बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त हो चला आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, जिंदगी की जंग प्रहलाद हार गया। एसएमएस अस्पताल में प्रहलाद ने आखिरी सांस ली। घायल कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत हो गई है। कांस्टेबल की मौत के बाद से ही शोक की लहर है। परिजनों ने शहीद का दर्जा देने की मांग की है। बुधवार को दौसा में बदमाशों ने फायरिंग की थी और एक गोली दिमाग में जाकर लग गई थी। बाइक चोरों ने कांस्टेबल प्रहलाद को गोली मारी थी। कांस्टेबल प्रहलाद के सिर में गोली मारी गई थी, जिसके बाद से ही लगातार उपचार किया जा रहा था, लेकिन प्रहलाद सिंह ब्रेन डेड हो गए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांस्टेबल प्रहलाद सिंह मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह का निमका थाना में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज शाम 4 बजे पैतृक गांव चीपलाटा में अंतिम विदाई दी जाएगी। 2008 में प्रहलाद सिंह पुलिस में भर्ती हुए थे। गांव में ही माता पिता और 2 भाई भी रहते हैं। एक 4 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी भी है। प्रहलाद सिंह के गांव में शोक की लहर है। तो 2 मासूम बच्चे प्रहलाद सिंह के हैं और अब परिवार की ओर से ये मांग की जा रही है कि शहादत का दर्जा कांस्टेबल को दिया जाए, क्योंकि कांस्टेबल ने चोरों से लोहा लेते हुए उनका पीछा किया था और उसी दौरान बदमाशों की ओर से फायरिंग की जा रही थी, लेकिन बदमाशों की गोलियों से डरे बगैर प्रहलाद सिंह लगातार बदमाशों का पीछा करते रहे, उनके पीछे रहे, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहे और इसी दौरान उनके सिर में गोली जाकर लग गई। लगातार डॉक्टर्स की ओर से उपचार किया जा रहा था। प्रहलाद सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बताया जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से कि प्रहलाद सिंह ब्रेन डेड हो चुके थे। उनके रिस्पांस का इंतजार भी किया जा रहा था, लेकिन अब एसएमएस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ले ली है। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, दौसा में डीएसटी टीम पर फायरिंग में घायल कांस्टेबल आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। घायल कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा था। बता दें कि दौसा में डीएसटी कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के सिर में गोली मारने वाले मुख्य आरोपी सेवर निवासी नवीन को पुलिस ने 36 घंटों बाद दबोच लिया। देखिए, बिल्कुल आपको जानकारी देना चाहूँगा, मैं इस समय में न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर के बाहर हूँ और यहीं पर जो है पार्थिव देह है कांस्टेबल प्रहलाद की, जिन्होंने अपनी जांबाजी, अपनी वीरता, अपनी बहादुरी का जो परिचय दिया था। किस तरह से जो बदमाशों के साथ में जो मुठभेड़ हुई, चोरों के साथ में जो मुठभेड़ हुई, उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई है। अब उनके जो साथी हैं, उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके पार्थिव देह को जो है यहाँ से कुछ ही पलों में जो है यहाँ से आगे की ओर उनके पैतृक निवास हैं, उनकी ओर ले जाया जाएगा। उनके भाई यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो दौसा थाना है, उनके जो सीआई है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीआई हीरालाल जी, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सर, जो आज जिस तरह से आपके साथी हैं प्रहलाद जी, उनकी आज निधन हुआ है, किस तरह से आप उनकी शहादत को, किस तरह से आप उनकी बहादुरी को देखते हैं और क्या रहने वाला है? प्रहलाद सिंह जी बड़े बहादुर हमारे जवान थे और राजस्थान पुलिस को मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इससे। और बदमाशों से मुठभेड़ करते हुए उन्होंने जो है अपना कर्तव्य की जो पराकाष्ठा है, अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाया है। मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और राजस्थान पुलिस को ये बड़ा ऐसे बहादुर लोगों से नुकसान है। तो अपनी बात है, अपनी जिस तरह से अपने भाई की शहादत जो है उन्होंने यहाँ पर दी है, उसे लेकर के यहाँ पर बात रख रहे हैं। आज प्रहलाद जी की वीरता, उनके साहस, शौर्य को हम सलाम कर रहे हैं। आपके मन में किस तरह से उनकी बहादुरी, उनकी शहादत को लेकर के? वो एक बहुत ही बहादुर सिपाही था दौसा पुलिस में। उसके ऐसा जांबाज मैंने देखा नहीं था अभी। वो मेरा भाई था, इसलिए मुझे उस पर गर्व है। उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। शहीद का दर्जा दिया जाएगा। पुलिस विभाग की तरफ से भी हम बात कर रहे थे। परिवार में उनके कौन कौन हैं, किस तरह से आपका परिवार है और किस तरह की परिस्थितियों में अभी मौजूदा अगर बात करते हैं तो? बिल्कुल ही गरीबी हालत में है सर। वो इतने दिन नौकरी कर रहा था, बस हमारे को कुछ पाला पोसा है उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाया। बस नौकरी करी है, पेट भरा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाया सर। इस घटना की आपको सूचना मिली, किस तरह का माहौल परिवार में अभी जब ये सूचना गई है कि प्रहलाद जी नहीं रहे, तो किस तरह से परिवार में अभी क्या? सर, परिवार का पूरे का रो के बुरा हाल है। उसकी पत्नी का क्या होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं उसको कैसे क्या बताऊंगा। आप प्रहलाद जी के गांव से? हाँ, मेरा गांव चीपलाटा है, सीकर जिले में। प्रहलाद जी चिपलाटा के पास में ढाणिया खातीवाड़ा के रहने वाले थे।
बहुत ही वीर और बहादुर थे प्रहलाद जी। जवान हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, उनके थाने के जो सीआई है वो यहाँ पर अदालत वो पहुंचे हुए हैं, और साथ ही में पुलिस के अब जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जब उन्हें एडमिट किया गया था प्रहलाद को यहाँ पर, तब जो है खुद डीजीपी उमेश मिश्र है वो यहाँ पर आए थे, उनके सेहत का हालचाल जानने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चिकित्सकों ने यह साफ तौर पर बता दिया था कि किस तरह से जो बुलेट का एक बड़ा हिस्सा है वो बाहरी था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है उनके डीप ब्रेन में वो चला गया, तो इस लिहाज से जो है वो निकालना जो है भारी काम उस वक्त में हो गया, और इसी कारण से जो उनकी ब्रेन डेड जैसी स्थिति थी वो पहले से हो गई थी, और आज उन्हें यहाँ पर मृत घोषित जो है वो चिकित्सकों की तरफ से कर दिया गया है। उनके परिवारजन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और पूरे परिवार में उनके रो रो करके बुरा हाल है। आईसीयू की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर कि इस समय में डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं, साथ ही में पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनके पार्थिव देह को कुछ समय बाद में मैं अभी इनके पार्थिव शरीर को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, और एक बार नीचे जाने के बाद हम आप सबसे बात करेंगे। एक बार हम नीचे लेकर जा रहे हैं। सर, इनकी वीरता और बहादुरी को पुलिस विभाग किस तरह से सलाम करता है, इनकी शहादत को किस तरह से देखता है? ये हमारा एक अंग है, ये हमारा पूरी फोर्स का एक अंग है, और इनके लिए जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं, इनकी शहादत और उसको देखते हुए सारी की सारी चीज़ें अमल में लाई जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ महेश दाधीच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसएमएस अस्पताल में है जहां पर कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं विष्णु शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले महेश, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अब जो खबर मिल रही है, महज 4 साल का एक मासूम बेटा, 1.5 साल की मासूम बच्ची है उनकी, निश्चित तौर पर परिवार को बड़ी क्षति पहुंची है, अपूर्णीय क्षति है। लेकिन अब परिवार की ओर से मांग की जा रही है कि शहीद का दर्जा मिले। क्या कहना है परिवार वालों का? कुछ और मांगे उनकी ओर से रखी गई, और स्थिति क्या है इस वक्त परिवार में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी आपको यहाँ अपडेट देना चाहूँगा कि एसएमएस हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी आईसीयू से जो कांस्टेबल प्रहलाद हैं उनके पार्थिव देह को यहाँ मोर्चरी में लाया गया है, जहाँ पर कि उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तस्वीरें एक बार कैमरा साथी शेर सिंह को कहना चाहूँगा कि आपको दिखाएं। मोर्चरी के बाहर गमजदा जो उनके परिजन हैं वो आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस के जो आलाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कांस्टेबल्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उनके साथी जो हैं वो भी इस दौरान में मौजूद हैं, जिन्होंने कि उस मुठभेड़ में अपनी जो है उनके साथ निभाया था, और उसी मुठभेड़ में जो कि वाहन चोरों के साथ में हुई थी, जिसमें कि एक जो गोली थी वो सिर में लगने से कांस्टेबल प्रहलाद की जो आज मौत है वो हुई है। उनकी शहादत जो है, उनकी वीरता, बहादुरी और जो शौर्य है उनका, जो उनका पराक्रम था, उसको आज कहीं न कहीं विभाग और प्रदेशवासी जो है वो यहाँ नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। आंख नम है, क्योंकि कांस्टेबल प्रहलाद के जाने के बाद जो गम है वो यहाँ पर परिवारजनों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से लोगों का यहाँ पर रो रो करके जो है बुरा हाल देखने को मिला था। और यहाँ पर अभी जो तमाम जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, आप देखिए कि उनके बीच में एक बातचीत और चर्चा भी चल रही है, और कुछ लोग जो हैं, उनके कजन ब्रदर है कैलाश जी, आप लोग कह रहे हैं कि जो उनकी शहादत है उनके परिवारजनों को उनका हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उसको साहब शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे होगा तो बदमाशों का हौसला बुलंद होगा। पुलिस से बाद में उठाएंगे, जब तक हमको शहीद का दर्जा लिखते में नहीं मिलेगा जब तक नहीं उठाएंगे। अभी कुछ ही देर में हमारे राजपूत सभा के अध्यक्ष श्रीमान राम सिंह जी चंदलाई साहब आ रहे हैं। उनके जो सगे भाई हैं आपसे बात करना चाहिए, रणजीत जी बिल्कुल, क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या मांग है आपकी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेड बॉडी को अपनी मोर्चरी से तभी उठाएंगे जब लिखित में हमारे को दिया जाएगा कि शहीद का दर्जा दिया जाएगा। पूरी मांगे हमारी पूरी की जाएंगी बाकायदा। आपको इस बात पर क्यों संशय है कि शहादत जो हुई है उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा? आपको ऐसा क्यों? नहीं, शंका नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं, लिखित में चाहते हैं, दंगन नहीं हो, उसका जो शहादत है वो बेकार नहीं जाए, कागजों में ऐसे नहीं हो जाए कि भाई प्रहलाद सिंह कोई था, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, ऐसा हम नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह के न्याय की मांग चाहते हैं? अभी तक कुछ भी इस तरह का न्याय चाहते हैं? हम न्याय यही चाहते हैं कि इस भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए,
और जो भी उचित मुआवजा आर्थिक सहायता परिवार के लिए पालन पोषण के लिए दी जाए वो कम ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतनी दी जानी चाहिए। पूरे परिवार में वो एकमात्र कमाने वाले आदमी। नई स्थिति सीटों पे संतुष्टिजनक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है प्रशासन की तरफ से। हमारे को हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं उस चीज से। हम चाहते हैं कि उनको भी एनकाउंटर में ही। तो अब शहादत का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है, साथ ही साथ मुआवजे की भी मांग है और परिवार की ओर से ये भी कह दिया गया है कि जब तक शहादत का दर्जा लिखित तौर पर नहीं दे दिया जाता है तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। विष्णु शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आप पुलिस मुख्यालय में हैं, क्योंकि एक जाबाज कांस्टेबल थे, एक बड़ी क्षति पुलिस मुख्यालय में भी पुलिस को भी हुई है। वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद कांस्टेबल को? देखिए, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय जो है कि राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है। और जब राजस्थान पुलिस का जब जवान इस पुलिस के बेड़े में भर्ती होता है तो सबसे पहले शपथ लेता है, वो लेता है आमजन की रक्षा की, संविधान की रक्षा की। और इसी शहादत को आज देखने को मिली, जिसमें कि कांस्टेबल प्रहलाद, जिसने अपनी बदमाशों से मुठभेड़ में बदमाशों का पीछा करने में अपनी जान को गंवा दी। और वाकई में ये सच्ची शहादत है, कि सच्ची वीरता का परिचय कांस्टेबल प्रहलाद ने दिया। और 2 दिन से जो जिंदगी और मौत की जो शिद्दत जो जिद्दोजहद चल रही थी, उसमें आज कांस्टेबल की जान भी चली गई, वे शहीद हो गए। और कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय पुलिस मुख्यालय में पहुंचे हैं। फिलहाल वहां पर अपराध समीक्षा बैठक चल रही है, लेकिन इसी पुलिस मुख्यालय की 7वीं मंजिल पर मैं आपको बता दूं कि डीजीपी की ओर से कांस्टेबल की जो शहादत का मामला भी रखा जाएगा, जरूर रखा जाएगा। और कुछ देर पहले जब हमने डीजीपी उमेश मिश्रा से मौखिक रूप से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जो भी उचित होगा, जो भी कुछ हर संभव प्रयास होंगे, वो पुलिस कांस्टेबल जो कि शहीद हुए हैं प्रहलाद, उनके परिजनों को वो सब कुछ मुआवजा दिया जाएगा। उसका दुख डीजीपी ने जताया था। उसके अलावा जो तमाम जो अधिकारी जो हमें यहाँ पर मिले, उनको भी काफी दुख इस घटना का कि एक कांस्टेबल ने, जो कि नया ही कांस्टेबल था, नौजवान कांस्टेबल था, उसने अपनी जान अपने कर्तव्य परायण में गंवा दी। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ देर के बाद जब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे, तब इस पुलिस कांस्टेबल की शहादत के ऊपर भी बोलेंगे। और मीडिया की ओर से भी ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि शहीद का दर्जा आखिरकार कब कांस्टेबल को दिया जाएगा। वहीं मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल राजस्थान में जो अपराध है उसको लेके क्राइम रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बदमाश जो कि राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल पर ही फायरिंग करना नहीं चूके, तो ये जो इकबाल है कब कायम रहेगा। हालांकि राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से हमेशा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र, ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया गया, लेकिन हजारों मुलजिमों को पकड़ा गया, बदमाशों को पकड़ा गया। उसके बावजूद भी अवैध हथियारों की तस्करी का जो मामला है वो कभी कम नहीं हुआ। बदमाश कहीं ना कहीं झुक नहीं पा रहे हैं आज भी। लेकिन पुलिस ने भी अपना काम निभाया। जो बदमाश था नवीन जाट, जिसको 36 घंटे के भीतर में खोज निकाला, फायरिंग में उसके भी पैरों में गोली लगी। इस वक्त नवीन का उपचार भी एसएमएस में ही चल रहा है। तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस मुख्यालय जो है गंभीर है। एडीजी क्राइम दिनेश मैन भी इस मामले में मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। वे खुद वहां पे कैंप करने के लिए गए थे। और वहीं पर डीजीपी उमेश मिश्रा भी परिजनों से मिले थे। डॉक्टर से उन्होंने समुचित इलाज का जो कहा था, लेकिन किसी भी तरीके से काफी प्रयास करने के बावजूद भी कांस्टेबल प्रहलाद को बचाया नहीं जा सका। उसका गम जो है राजस्थान पुलिस को है। सोशल मीडिया के जरिए कांस्टेबल प्रहलाद को श्रद्धांजलि दी जा रही है पुलिसकर्मियों के जरिए। और हाल ही में अब जो है मुख्यमंत्री कुछ न कुछ घोषणा जरूर करेंगे। जी बिल्कुल विष्णु, तो इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि शहादत को लेकर भी वहां पर बात की जाएगी, और जिस तरीके से मांग की जा रही है कि सरकार की ओर से शहादत लिखित तौर पर दिया जाए, और जो मुआवजे की मांग है उसे लेकर भी शायद इस बैठक में फैसला हो। आप नजर बना रखिएगा। महेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, इस वक्त आप एसएमएस अस्पताल में हैं, जहां पर अब लोगों की ओर से यह कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, शव नहीं उठाया जाएगा। क्या हालात इस वक्त वहां पर, और क्या कोई अधिकारी पहुंचा है समझाइश के लिए? अभी वहां से सिचुएशन दिखाइए और बातचीत करिएगा जरा। देखिए प्रियंका, जिस तरह से हमने जो प्रहलाद कांस्टेबल हैं और उनके जो सगे भाई हैं रणजीत सिंह, उनसे हमने जब बात की है तो उन्होंने कहा कि उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है
और उनके जो 2 छोटे बच्चे हैं उनके लालन पालन का क्या होगा। अभी उन्हें इस बात पर भी शक है, आशंका है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा या फिर नहीं। तो उनका ये कहना है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक वे अपने पार्थिव देह को, जो भाई की पार्थिव देह है, यहाँ से वो नहीं ले जाने वाले हैं। उन्होंने एक बात जो है वो साफ तौर पर यहाँ कही है। तस्वीरें एक बार फिर से ठीक है महेश, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार नजर बना रखिएगा इस पूरे घटनाक्रम